हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी। वर्ल्ड, किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अभी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हो सकती हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, डिस्टेंस आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, और आपके साथ जो एक बॉन्ड रहा है, जहाँ इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही कि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप ही के साथ हैप्पीनेस है, आप ही के साथ हीलिंग है। आप इनको बहुत ज़्यादा साथ आपने हमेशा दिया है, बट ये कहीं ना कहीं खुद को कुछ चीज़ों में रेजिस्ट करके रख रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। मतलब जानते हुए भी अनजान बनना, आपसे पीठ मोड़कर अपनी दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर इन्हें कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता है कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनमें एक बैलेंस लाते हो। तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड्स निकालते हैं। क्या एनर्जीज हैं। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की अभी, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर अभी अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 29 है, 39 है, 1 है, 18 है, 9 नंबर है और 21 नंबर है। सो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन है यहाँ। हाँ, तो आप लोगों से किसी तरह से ये नंबर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। तो क्या चल रहा है अभी इनकी एनर्जीज में, क्या चल रहा है इनके माइंडसेट में, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत समय से ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में डाला हुआ है इस रिश्ते को, जहाँ पर ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। आपको बार बार हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा है, काफ़ी बुरी तरह से आपको डैमेज किया है इन्होंने पास्ट में। इस समय इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, ब्रोकन हार्ट के साथ वर्ल्ड आया है, तो किसी तरह के, और एंजाइटी है। तो कह सकते हो आप कि एक कुछ परिस्थितियों में, कुछ कार्मिक सिचुएशंस में इनका दिल काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, दिल टूटा है। हार्ट अटैक एंड लॉस वाली एनर्जीज कह लीजिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज कह लीजिए वर्ल्ड के साथ। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं जो इन्हें अभी मिले हो सकते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। एक एंजाइटी कैसी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जैसे एनर्जीज होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक रिग्रेट है, डिप्रेशन है, जो भी इन्होंने आपके साथ दिल दुखाया, और इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जहाँ पर ये बार बार हर्ट हो रहे हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी है, अपनी सिचुएशंस को लेकर भी है, और आपके साथ इन्होंने जो भी गलत कर्मा क्रिएट किया है, जो भी गलत कर्मा क्रिएट किया है, यहाँ पर कुछ तो इन्हें कार्मिक ट्रिगर मिला है जिसको ये इस समय महसूस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हो सकता है इमेज कॉन्शियस है, सोसाइटी, समाज, इमेज, वो सब चीज़ों के चलते इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे डिस्टेंस में क्रिएट किया है इन्होंने। जहाँ जो भी आप धोखे का शिकार हुए हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर हो सकता है इन्होंने कुछ कहा ही ना हो, कहीं जो रियल जो चीज़ें थी ना, जो रीजंस रहे हैं आपको रिजेक्ट करने के या आपका दिल तोड़ने के, इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किए होंगे।
हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ें अपने तक ही रखी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इमेज और सोसाइटी, कोई भी अपने बारे में उस तरह की चीज़ें नहीं सामने लाएगा ना कि हाँ दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेंगे, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लस माइनस से सोच कर जो आपसे दूरियाँ बनाई, आपको पूरी तरह से डैमेज किया, वहाँ पर इन्हें किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर मिला है जो बहुत ज़्यादा ही आपके अगेंस्ट हो रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको ब्लॉक किया हो सकता है। मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, कहाँ लाभ है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ गेंस है, कहाँ लॉस है, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो वहीं पर इनको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं जहाँ इनकी प्लानिंग जो रही है ना वो बैकफायर हुई है, कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें बिगड़ी हैं। इस समय एंग्जाइटी है एंड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, कुछ भी एक्सप्रेसिव नहीं है। बट इन्हें जैसे कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इनकी तरफ से कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आपके लिए, और ये अभी सफरिंग में है। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। वर्ल्ड, आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, किसी तरह की टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड के साथ टावर आया है, तो कोई कार्मिक सिचुएशंस है, या कह लीजिए कि अगर किसी और सिचुएशन की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे जहां ये अपनी कंफर्ट जोन को चुन रहे थे, आपको ना चुनकर परिवार या किसी और के दबाव में आकर इन्होंने आपसे अगर दूरियां बनाई हैं, आपको स्टेबिलिटी ना देकर बाकी सिचुएशन में इन्हें स्टेबिलिटी, पैसा, फ्यूचर दिखा था, तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट है। किसी तरह की सफरिंग से ये इस समय गुजर रहे हैं, एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, जहाँ इनके जो भी एक्शंस रहे हैं ना वहाँ पर इनको कुछ ट्रिगर्स मिले हैं इस समय। सन, इमेज कॉन्शियस बहुत है, सोसाइटी में इनका नाम हो सकता है बहुत हो, हाई प्रोफाइल लोग हों और फैमिली हाई प्रोफाइल हो, हमेशा ही आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी है, आपको हमेशा इग्नोर किया है। बाकी परिवार, बाकी चीज़ों में ये हमेशा लोगों की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं या उनके लिए ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं, आपके लिए नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर इन्हें किसी तरह का इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, सफरिंग है, जहाँ भी ये समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, चाहे किसी के दबाव में आकर करा हो, लेकिन वो इन्होंने गलत किया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ अभी इन्होंने जो भी इनके पास के डिसीजंस, एक्शंस रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। एक इम्बैलेंस है, उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सेफ प्ले वाली एनर्जीज में रखते नज़र आ रहे हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, स्पाई बहुत करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप ही के ऊपर नज़रें बना कर रखेंगे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ सिचुएशन में दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, जिन सिचुएशन को इन्होंने अपनी मर्जी से चूज़ किया था वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का एहसास हो रहा है। इस समय आपके ऊपर नज़रें इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ इनके ऐसे डिसीजंस हो गए हैं इन्होंने पास में लिए हैं कि अभी कैसे चीज़ों को ठीक करें, जो सब कुछ मैस क्रिएट किया है उसे कैसे ठीक करें। एंग्जाइटी, आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ पा रहे, उस चीज़ की एंग्जाइटी है। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, पेरेंट्स, कुछ रीजंस हैं, कुछ दबाव हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हैं, पॉज में हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक जेस्चर लेंगे आपकी तरफ, आगे बढ़ेंगे एक केयरफ्री वे में, एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जीज में आएंगे, बट एट प्रेजेंट एंग्जाइटी में है। जो सीरियसनेस नहीं रही है इनकी, इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, इमेच्योर रहे हैं, केयरलेस रहे हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इनके जो एक्शंस रहे हैं उनका रिग्रेट है इन्हें, इमेच्योर एक्शंस का। हो सकता है आपने भी बहुत वार्न भी किया हो इनको उन सिचुएशंस के बारे में, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी पास्ट में।
एस ऑफ कप्स है, तो जो इन्होंने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है आपका, वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको किसी तरह की न्यू बिगनिंग का ऑफर आता नज़र आ रहा है। एक काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, सपोर्ट को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। किसी तरह की क्लैरिटी देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो भी रीज़न से ये पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे थे, तो यहाँ पर एक वही एनर्जीज है कि आपको रीच आउट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे। चलिए स्ट्रैटेजी। फैमिली के प्रेशर में, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा प्लान करके। जैसे आपसे दूरियां बनाना भी इन्होंने हो सकता है कि बहुत प्लान्ड वे में किया हो। डिस्कनेक्ट होना है, अजीब सी बात है, लेकिन हाँ हो सकता है कि बड़ी सोचा समझा एक्शन हो इनकी परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर। अब वही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर दे रही हैं जहाँ पर ये अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जहाँ इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, जहाँ जिन लोगों के लिए आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको धोखा दे गए थे, सिचुएशन जगलिंग में डाल दी थी, वहीं पर किसी तरह का जजमेंट एक यूनिवर्स न्याय सर्व करता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं, इनकी लाइफ में इमोशनल हर्ट और सफरिंग से गुजर रहे हो सकते हैं इस समय, बट इन्होंने धोखा दिया है। अपनी सोचा समझा एक्शन है। अब कितनों के लिए एनर्जी होगी, लेकिन आपके पार्टनर का सोचा समझा एक्शन है कि आपसे दूरियां कैसे बनाए, क्या करें। और फैमिली के इन्फ्लुएंस में परिवार, सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर कह लीजिए, उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने आपके ऊपर, जिस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई कि हाँ मेरा नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, मेरे परिवार का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, हमारा स्टेटस और इसका स्टेटस में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें मैच नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे। हर जगह एक बहुत ही ऐसी एनर्जीज रखते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कह लीजिए कि चैरिटेबल एनर्जीज़ हैं, कि बहुत सब दान धर्मी वाली जो एनर्जीज़ रहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा दान धर्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों की सेवा है, बहुत ज़्यादा एक अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करके हमेशा रखने वाली एनर्जीज़ में रहे ये, मतलब सबके सामने सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। कुछ सोचे समझे एक्शंस हैं जो जहाँ पर अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रिगर्स फेस करते नज़र आ रहे हैं, बट ये आपको रीच आउट करेंगे, ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। कुछ जो भी जजमेंट टाइम है, तो जजमेंट आएगा, आपके फेवर में ही चीज़ें होंगी, ये बढ़ेंगे। बट हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं अपने प्रॉफिट लॉस को देखकर आपके साथ। आप एक इनजस्टिस का शिकार हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए ये जिन एक्शन, जहाँ एक्शन लिया वहीं पर चीज़ें इस समय ट्रिगर दे रही हैं इनको। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये? पछतावा होने वाला है जो इन्होंने किया है, अपनी इस सिचुएशन में खुद बंद के रहने वाले हैं, ट्रैप्ड रहने वाले हैं। जो इन्होंने गलत किया है वो सफरिंग तो अभी भी दिख रही है, नज़र आ रही है, बट ये आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करेंगे। रिग्रेट की एनर्जीज हैं, पॉज की स्टेट, जो इन्होंने खुद करा है ना, इस रिश्ते को इम्बैलेंस क्रिएट किया है इनके नॉन एक्शन या आपको फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जीज में, तो वहाँ से लौटेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, स्टक एनर्जीज से बाहर निकलेंगे। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि जो भी ये इन्होंने माइंड गेम्स या कुछ मैनिपुलेटिव एक्ट किया है, आपको धोखा दिया है जिस भी तरह से, तो वहाँ पर ये आपको रीच आउट बिल्कुल करेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। न्यू बिगनिंग का भी ऑफर है यहाँ पर जो देंगे। बाकी आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, आप इनके साथ अब आगे बढ़ना चाहोगे या नहीं चाहोगे, वो आप पर डिपेंड करता है। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको जो सफरिंग दी है, वो आने वाले समय में भी ये उन सिचुएशंस को जूझते नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 की वाइब्रेशन है। सो आने वाले 9 डेज आपके लिए, या 18 या 27 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 मंथ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।